आई कार्ड या फीस खा करके यहाँ पे एंट्री लें। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा यहाँ के माहौल को और सुधारने की कोशिश करें। तो हम चाहते हैं हमारे कॉलेज में कैमरे हों, क्योंकि कैमरे रहेंगे तो सब निगरानी में रहेंगे और पता रहेगा कि कौन क्या है। हमारे महाविद्यालय में डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव जी नई प्राचार्य महोदय आई। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा और उम्मीद भी करता हूं कि मैम जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निराकरण करेंगी। नमस्कार, मैं अभिषेक लोधी आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज चैनल में और मैं इस वक्त मौजूद हूं राधेरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। आज यहां पर हमारी राधेरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव मैम मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद। मैम, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि आप नवनियुक्त आप यहाँ पे आई हैं एज ए प्रिंसिपल। मैम, राधेरी की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर शैक्षणिक माहौल को आप कैसे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे एक माहौल क्रिएट किया जाएगा कॉलेज के लिए? राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर में प्राचार्य पदभार ग्रहण करने के पश्चात मैंने यहाँ के माहौल को थोड़ा जाना है और यहाँ के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मैं अवलोकन कर रही हूँ। अब चूंकि यह ट्रांसफरेबल जॉब होती है तो बीच बीच में प्राचार्य दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, तो कुछ दिनों के लिए व्यवस्था थोड़ी सी अवरुद्ध हो जाती है, परंतु वह फिर पुनः पटरी पे आ जाती है। तो यह कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है और इसका जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवमयी इतिहास रहा है और यहाँ पर पुनः शैक्षणिक व्यवस्था में अगर कुछ कमी आई है तो उसे पुनः उसी लेवल तक ले जाया जाएगा और इसके लिए लगातार प्राध्यापक और प्राचार्य कार्यालय मिलकर के काम कर रहे हैं और हम लोगों ने इसकी शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, यहाँ पे अनुशासन को सुधारने के लिए यह निर्णय लिया है कि बाहरी बच्चे जो आते हैं अगर वह किसी कार्य से आ रहे हैं तो वह एंट्री करके कॉलेज में आए और जो छात्र छात्रा यहाँ पे पंजीकृत हैं, इनरोल्ड हैं, वह अपनी आई कार्ड या फीस रसीद दिखा करके यहाँ पे एंट्री लें। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा यहाँ के माहौल को और सुधारने की कोशिश करेंगे। मैम, राधेरी की भी बात करें, राधेरी क्षेत्र का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, बट सुविधाओं का बड़ा अभाव है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? चूंकि यह महाविद्यालय बहुत बड़ा है और यहाँ छात्र संख्या लगभग 6,500 है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बिल्डिंग की बात करें तो मैं देखती हूँ कि काफी यहाँ पे बिल्डिंग है। जनरली ये होता है कि बिल्डिंग वगैरह तो बन जाती है एक मुश्त ग्रांट से, लेकिन मेंटेनेंस के लिए ग्रांट उतनी नहीं आती जितनी कि बिल्डिंग बनने के लिए आती है। परंतु मेरी यह पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी यहाँ पर हमें स्रोत मिलेंगे, जो सोर्स होंगे हमारे, उससे मेंटेनेंस का कार्य भी किया जाए। बहुत ही शीघ्र यहाँ पर नैक टीम द्वारा विजिट भी किया जाना है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी इस महाविद्यालय को मेंटेनेंस के तौर पर और इसके सौंदर्यीकरण के तौर पे कई कार्य किए जाएंगे। मैम, जैसे अगर बात करें कि आउटसाइडर्स एक बहुत बड़ी चुनौती है महाविद्यालय के, मैम इसको लेकर आपका क्या है? हाँ, उसके लिए ही मैंने जैसे पूर्व में भी बताया कि जो आउटसाइडर बच्चे हैं या जो भी आउटसाइडर आ रहे हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पे इनरोल्ड हैं, उनको शास्ता मंडल द्वारा उनका आई कार्ड चेक करके या उनकी फीस रसीद द्वारा उनको एंट्री दी जाएगी। और जो बच्चे बाहरी हैं परंतु किसी कार्य से यहाँ आए हैं तो उनसे रजिस्टर पे एंट्री कराया जाएगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। इस व्यवस्था से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा माहौल सुधरेगा। मैम, जिस प्रकार से बात करें कॉलेज की जो अव्यवस्थाएं हैं, जैसे कि मैम लाइट, पानी, बिजली प्रॉपर बच्चों को नहीं मिल पाता है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? अब चूंकि मुझे कार्यभार ग्रहण किए अभी बहुत ही कम दिन हुए हैं, तो मैं चीज़ों का अवलोकन कर रही हूँ। महाविद्यालय में जो भी संसाधन मौजूद है और बहुत ही शीघ्र हम लोग पुनः प्राध्यापकों के साथ मिलकर के कुछ ऐसा निर्णय लेंगे कि ये जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हो और उसको मेंटेन किया जाए। राधेरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, यहाँ पर हमेशा देखा जाता है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर घटनाएं जो की जाती है, मैम उसको आप कैसे अंकुश लगाएंगे? हाँ, इसके लिए मैंने जैसे अभी पूर्व में भी बताया कि जो एंट्री होगी वो एंट्री आई कार्ड देख के या फीस रसीद देख के एंट्री दी जाएगी। तो जो बच्चा हमारा इनरोल्ड है यहाँ पे उसके पास आई कार्ड या फीस रसीद होगी, और जो बच्चा इनरोल्ड नहीं है तो हम शुरुआत में ऐसे बच्चे जो बाहर से आ रहे हैं उनसे एंट्री कराएंगे कि वो क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो इससे फिर चेक लगेगा। और जो हमारा शास्ता मंडल के सदस्य हैं, जो भी प्राध्यापक हैं, वह बीच बीच में पूरे परिसर का
निरीक्षण करेंगे और वो देखेंगे कि जो बच्चे यहाँ उनका आई कार्ड चेक करेंगे, कौन से बच्चे यहाँ के हैं, कौन से बाहर के हैं और इस तरह से उनको रोकेंगे, असामाजिक तत्व को यहाँ आने से रोकेंगे। मैम अगर मैं बात करूँ महिला सुरक्षा की तो यहाँ पे मैम कैमरों का बड़ा अभाव है हुँ। और यहाँ पे पीआरडी के जवान जो गेट पे पहले होते थे अब नहीं है मैम, उसको लेकर आपका क्या क्या राय है? महिला सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ। हाँ, सीसीटीवी सीसी कैमरा और अधिक परिसर में लगाए जाएंगे, मतलब इसको कोशिश करेंगे कि पूरा परिसर कवर हो जाए सीसीटीवी कैमरा से, जिसका कंट्रोल रूम यहाँ प्राचार्य कक्ष में हो और उसे देखा जा सके। और जहाँ तक पीआरडी जवानों की बात है, तो इसमें जो भी पद रिक्त हैं यहाँ पे, उसके लिए स्वीकृति के लिए निदेशालय को बहुत ही शीघ्र पत्र भेजा जाएगा और जैसे ही निदेशालय से स्वीकृति आ जाएगी, तो फिर उनके अपॉइंटमेंट की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। मैम जैसे बच्चों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे लैब है पर उसमें केमिकल्स नहीं है, केमिकल्स की बहुत बड़ी कमी है। लेबोरेटरी तो है बट वहाँ पे जो लैब टेक्नीशियन है उनकी कमी है, उसको लेकर आप क्या रहेंगे? कैसे इस सुविधाओं को हम सही कर सकते अ, हर विभाग में जो प्रयोगशाला है, जिन जिन विषयों में प्रयोगशाला है, उनमें एक-एक लैब टेक्नीशियन सब में है। कहीं पे जहाँ 2 हैं वहाँ पे 1 पद रिक्त हो गया है, तो वो जैसे ही ट्रांसफ़र का जो दूसरा सीज़न आएगा, उसमें पुनः निदेशालय से अनुरोध किया जाएगा कि ट्रांसफ़र से वो यहाँ पर दूसरे लैब टेक्नीशियन को भेज दें, जो पद रिक्त है। पर मैम बच्चे कह रहे हैं कि लैब तो है बट हाँ, केमिकल नहीं है, तो बता थोड़ी समझ बता तो अब इसमें जो महाविद्यालय में संसाधन उपलब्ध है, मतलब जो छात्र निधियाँ उपलब्ध हैं, उनको देखेंगे और उसमें से जो भी हो सकता है और निदेशालय से अभी बजट मांग भी की जाएगी और उसमें से जितना अधिक हो सकेगा वो लैब को दिया जाएगा, ताकि उससे परचेजिंग हो और लैब और अधिक सुधर जाए। अधिहरी के अंदर विभिन्न प्रकार के ज्वलनशील मुद्दे मुद्दे जैसे आप बात कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के मुद्दे पाए जा रहे हैं। जैसे महाविद्यालय में अनियमितताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, असामाजिक तत्व भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाविद्यालय के गेट पर और सभी जगहों पर कैमरों का खराब होना, यह महाविद्यालय के अंदर बढ़ती हुई समस्याओं को और आने वाले समय में बढ़ती हुई जो भी महाविद्यालय के अंदर छात्र छात्राओं को दिक्कतें आने वाली हैं, उनको दर्शा रहा है। तो हमारे महाविद्यालय में डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव जी नई प्राचार्य महोदय आई है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा और उम्मीद भी करता हूँ कि मैम जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निराकरण करेंगी। कहीं न कहीं मैम अभी महाविद्यालय में नई आई हैं, तो एकदम से सभी समस्याओं का निराकरण करना संभव भी नहीं होगा। उम्मीद है कि मैम सभी प्रोफेसर और छात्र संघ के साथ मिलकर के सभी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास भी करेंगी, परंतु कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निराकरण जल्द से जल्द होना अनिवार्य है। तो उम्मीद है मैम इन मुद्दों को जल्द से जल्द अपने संज्ञान में लेंगी और उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगी। देखिए हम अपने प्रिंसिपल का बहुत वेलकम करते हैं यहाँ पे। और सेकेंडली यहाँ पे कॉलेज के अंदर ना बहुत सारी समस्या है जिससे बच्चों को बहुत परेशानी आती है, जिससे कि बाहर गेट पे हमारे पीआरडी गार्ड्स नहीं है। ठीक है, उसमें जो बाहर के लोग हैं, जो जिनका कोई बच्चे बच्चे जो आउटसाइडर्स हैं, जिनका कॉलेज में एडमिशन नहीं है, वो कॉलेज के अंदर आते हैं और बदतमीजी करते हैं बच्चों से। ठीक है, टीचर से बदतमीजी करते हैं, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है कॉलेज के अंदर आने का। ठीक। सेकेंडली यहाँ पे हमारे लाइब्रेरी में जो बुक्स वगैरह है उन पर धूल जमी पड़ी है, बैठने की व्यवस्था नहीं है और बच्चे बैठ के पढ़ नहीं सकते। तो मैं प्रिंसिपल से करता चाहूंगा कि वो उसको ठीक कराएं और वहाँ बैठने का बच्चों के लिए व्यवस्था हो, जिससे कि बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ सकें। सेकेंडली हमारे कॉलेज के अंदर कैमरे नहीं है, ये बहुत मेन समस्या है हमारे कॉलेज की। कि हमारे कॉलेज में कोई कुछ हो जाए, कल को कोई दुर्घटना घट जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि बाहर से लोग आउटसाइडर्स आते हैं तो हमें कोई भरोसा नहीं है क्या करने आए, क्या है कैसे नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारे कॉलेज के अंदर कैमरे हों, क्योंकि कैमरे रहेंगे तो सब निगरानी में रहेंगे और पता रहेगा कि कौन क्या है। और मैं चाहूंगा हमारे कॉलेज के हमारे मेन गेट के थोड़ा अंदर आओगे तो वो एक पूछताछ केंद्र है, वो काफी टाइम से बंद पड़ा है। हम चाहते हैं उसको खोले जाए, उसको रिपेयर करा जाए और उसके अंदर एक हमारे कॉलेज के जो डिपार्टमेंट कोई भी हो वो उसे बिठाया जाए वहाँ पे। और वहाँ जैसे बच्चों को कोई परेशानी है, कुछ भी है, तो वहाँ जाके पूछना है। मैं यही कहूँगी कि कॉलेज की जो व्यवस्था है वो कॉलेज के टीचर्स पे सबसे पहले डिपेंड करती है, देन उसके बाद कॉलेज का जो नेतृत्व कर रहा है उस पर निर्भर करती है। तो फर्स्ट द थिंग इज़ कि प्रिंसिपल अपना काम ठीक से करे, प्रिंसिपल पहली बात हो और वो अपना काम ठीक से करे। एंड द सेकंड थिंग, जो कॉलेज के लिए छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी बातों को हम तक ठीक से पहुँचाएं। उन्होंने हमारे लिए क्या किया और वो क्या करने वाले हैं इस चीज़ को हमें ठीक से बताएं तो सही। कुछ छात्र संघ के नेता हैं वो आज तक हमारे पास आए भी नहीं और वो ये कहते हैं कि हमें वोट दो, बट वो ये नहीं बताते कि वोट क्यों दो। आखिर कोई मुद्दा तो हो कि हाँ हमें इसलिए उन्हें वोट करना है।
कुछ है वो हमें बताते हैं कि हमने आपके लिए ये किया है, या वो एवरी डे हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हम उन्हें वोट देंगे। अब सेकंड पर्सन आके हमसे ये कहेगा हमें वोट दे दो, बट वो ये कभी नहीं बताता कि हाँ हमने आपके लिए ये करा या ये करने वाले हैं, ये कभी नहीं बताता। फर्स्ट थिंग ये है कि कॉलेज में ड्रेस कोड जो है वो सारे बच्चों के लिए बिल्कुल होनी ही चाहिए। जो फॉलो नहीं कर रहा है उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए कि वो फॉलो करे ही।